देखते हैं ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी कैसे मिलती है हमें। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो परंपरागत, जिसमें हमारा कोयला वगैरह आता है। दूसरा है गैर परंपरागत। परंपरागत को भी दो पार्ट में बांटते हैं। परंपरागत गैर नवीकरणीय ऊर्जा और एक परंपरागत अक्षय ऊर्जा। अधिकांशतः जीवाश्म ईंधन जो धरातल के नीचे पाए जाते हैं, यानी जो हमारे अंडरग्राउंड धरातल के नीचे हैं, वो ईंधन परंपरागत गैर नवीकरणीय, यानी इनका नयाकरण नहीं हो सकता। जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक, याद रखिएगा। पारंपरिक अक्षय ऊर्जा, अधिकांश गैर जीवाश्म ईंधन जो धरातल के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे फायरवुड है, मवेशियों का गोबर है, वनस्पति अपशिष्ट है, यानी जो भी पेड़ पौधे के अपशिष्ट हैं, वुड चारकोल है, यानी लकड़ी का चारकोल, लकड़ी जल गया उसका जो कोयला का शेप में बन जाता है लकड़ी का चारकोल आदि इसके उदाहरण है। यानी ये पारंपरिक अक्षय ऊर्जा है। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता। तो फायरवुड, मवेशियों का गोबर, वनस्पति अपशिष्ट, वुड चारकोल आदि, तो ये सब क्या दिख रहा है हमें? परंपरागत। अब गैर परंपरागत में क्या आता है? तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत हैं, और ऑप्शन में दे दे गोबर, फायरवुड, परमाणु ऊर्जा और वुड चारकोल, तो एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गैर परंपरागत में आपको ये 8 याद रखना है। सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, ज्वारीय ऊर्जा है। आपको याद रखना है कि फायरवुड, मवेशियों का गोबर, वनस्पति अपशिष्ट, वुड चारकोल, ये पारंपरिक अक्षय ऊर्जा है। ये दोनों ही परंपरागत में आते हैं। और जो परंपरागत गैर नवीकरणीय ऊर्जा है वो धरातल के अंदर होते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये हैं ऊर्जा के स्रोत।